हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप सभी दर्शकों को पूरे न्यूज झारखंड परिवार की ओर से हैप्पी मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इधर समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, बड़ी खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को और शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। पेशा कानून की मंजूरी पर विभिन्न जिलों के ग्राम प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जताया आभार। राज्य मंत्री परिषद द्वारा पेशा नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके बाद से आदिवासी समाज में खुशी की लहर है। इस फैसले के स्वागत में बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के ग्राम प्रधान, ग्राम प्रमुख, मुखिया तथा सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में उत्सव का माहौल था। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा किया गया। लोगों ने कहा कि पेशा नियमावली लागू होने से आदिवासी स्वशासन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कहा कि पेशा नियमावली की मंजूरी से अब ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार मिल पाएगा, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा मिल सकेगा, स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी, पारंपरिक व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण मिलेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सशक्तिकरण होगी। जामताड़ा में ज्वेलरी शॉप में लूट, दुकानदार को मारी गोली। व्यस्त बाजार में बाइक सवार 4 बदमाशों ने की वारदात, घायल का इलाज जारी। जामताड़ा में शहर के मुख्य बाजार स्थित कायस्थ पाड़ा चौक पर बालाजी ज्वेलर्स में बुधवार की शाम लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जहां बाइक से आए 4 बदमाशों ने दुकान में रखे लाखों रुपए की ज्वेलरी लूट ली। वही विरोध करने पर दुकान मालिक अमन वर्मा को गोली मार दी। शहर के सबसे व्यस्त बाजार में भीड़ भाड़ के समय हथियारबंद लुटेरों ने बालाजी ज्वेलर्स पर हमला बोल दिया। लूट और फायरिंग की घटना अंजाम देने के बाद लुटेरे कायस्थ पाड़ा मोहल्ले की ओर फायरिंग करते हुए भाग निकले। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी अमन वर्मा को अस्पताल पहुंचाया गया। लूट कितने की हुई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता खुद घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम पहलुओं की जांच में जुट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। देखते ही देखते जामताड़ा बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हजारीबाग पुलिस ने 9 साइबर ठगों को पकड़ा। फर्जी संस्था बनाकर मुद्रा लोन के नाम पर करते थे ठगी, 27 मोबाइल फोन बरामद। हजारीबाग पुलिस ने 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग फर्जी संस्था बनाकर मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप पर मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए विनोबा भावे नगर सिंदूर से इन्हें पकड़ा। गिरफ्तार किए गए 9 ठगों में से 6 तेलंगाना के निवासी हैं। एसपी अंजनी अंजन ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक 4 पहिया वाहन, 27 मोबाइल फोन, भारी मात्रा में सिम कार्ड, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शिवानंद सिंह, नानावत महेश, सचिन कुमार, बनावत पवन, अखिलेश राठौर, कुड़ावत सचिन, सारंगी विष्णु, नाका शिवा और फरियादी अंसारी के रूप में हुई है। यह अपराधी दूसरे राज्यों से आकर हजारीबाग में अपना ठिकाना बनाकर साइबर ठगी कर रहे थे। चाईबासा में ट्रैक्टर से टकराई बाइक, 3 की दर्दनाक मौत। एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक, एक गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर हुआ फरार। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आचू गांव में मंगलवार देर रात एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब एक अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे खड़े लकड़ी लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। जानकारी के अनुसार चारों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जड़ी बूटी की दवा बनवाने चीरू हाट गए थे। देर रात घर लौटते समय आचू गांव के पास एक मोड़ पर उनकी बाइक सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए निगरानी में रखा गया है। फिलहाल युवकों व घायल की पहचान नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पेशा नियमावली लागू होने पर आदिवासी मूलवासी समाज ने मनाया जश्न। पेशा नियमावली लागू होने की खुशी में बुधवार को राज्य के अल्बर्ट एक्का चौक पर सैकड़ों आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों ने जश्न मनाया।
केंद्रीय सरना समिति की अगुवाई में यह खुशहाली मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान पटाखे फोड़े गए, एक दूसरे को बधाई दिए गए और लोगों के बीच मिठाई बांटी गई। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि आदिवासी समाज के अधिकारों की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। पेशा नियमावली से आदिवासी स्वशासन, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की मजबूती मिलेगी। ग्राम सभा को सर्वोच्च संस्था का दर्जा दिया गया है। अब गांव से जुड़े विकास कार्य, योजनाएं और नियम ग्राम सभा की सहमति से ही लागू होंगे। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो सकेगी। ग्राम सभा सशक्त हो जाएगी। छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर छात्रों ने चलाया हैशटैग अभियान। राज्य में छात्रों के प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर बुधवार से डिजिटल आंदोलन की शुरुआत की गई है। मालूम हो कि राज्य के ओबीसी छात्रों का लगभग 2 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है। इसको लेकर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पर बुधवार को हजारों की संख्या में छात्र हैशटैग आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन के जरिए केंद्र और राज्य सरकार से छात्रवृत्ति का अविलंब भुगतान करने की मांग की जा रही है। इसके लिए छात्र हैशटैग स्कॉलरशिप पेमेंट, हैशटैग जेएलकेएम ट्रेंड कराकर केंद्र और राज्य के शिक्षा मंत्री और संबंधित विभागों को टैग कर रहे हैं। इसके माध्यम से छात्र अपनी आवाज को राज्य, देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में जुट गए हैं। डिजिटल आंदोलन के जरिए इस मुद्दे को विश्व स्तर पर ट्रेंड कराकर सरकार पर दबाव बनाना है। इससे पहले भी झारखंड में नियोजन नीति के मुद्दे पर हैशटैग आंदोलन चलाया गया था। हालांकि इससे पहले भी आजसू, आप, भाजपा सहित अन्य दलों के छात्र संगठनों द्वारा अलग अलग तरीके से आंदोलन किया गया है। छात्रों का यह आंदोलन अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी छात्रों के लंबित छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर जारी आंदोलन का समर्थन किया है। झारखंड में शीतलहर से हाल बेहाल। गुमला का न्यूनतम पारा 3.9 डिग्री पहुंचा। आज क्रिसमस के दिन 9 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट। झारखंड में शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल है। झारखंड में निचले क्षोभ मंडल स्तर पर पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शाम के बाद ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बेघर लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि रांची समेत तमाम जिलों में बेघरों के लिए विशेष आश्रय गृह की व्यवस्था करने का दावा किया गया है। वहीं आज क्रिसमस के दिन राज्य के 8 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल हैं। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम केंद्र रांची की ओर से 24 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम पारा में जबरदस्त कमी रिकॉर्ड हुई है। गुमला का न्यूनतम पारा 3.9 डिग्री पहुंच गया है। लिहाजा जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा डाल्टनगंज में 6.1 डिग्री, खूंटी में 6.8 डिग्री, हजारीबाग में 7.2 डिग्री, लोहरदगा में 7.2 डिग्री, बोकारो में 8.2 डिग्री, रांची में 8.5 डिग्री, कोडरमा में 7.7 डिग्री, सिमडेगा में 9.2 डिग्री और लातेहार में 9.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। गोड्डा में दिन दहाड़े उचक्कों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए 5 लाख रुपए। गोड्डा स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा के सामने दिन दहाड़े 5 लाख रुपए उचक्कों द्वारा गायब कर लिए गए। घटना बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। पीड़ित रामनगर गोड्डा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक मनोज कुमार यादव है। पीड़ित के अनुसार वे एसबीआई की मुख्य शाखा से 5 लाख रुपए नगद निकालकर अपनी बाइक की डिक्की में रखे। बैंक के सामने बाइक पर बैठने के दौरान 2 अज्ञात युवक उनके पास आ गए। दोनों युवक बार बार हटो हटो कहते हुए रास्ता रोकने लगे और जानबूझकर मोटरसाइकिल निकालने में परेशानी पैदा करने लगे। इसी दौरान कुछ मिनट तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इससे उनका ध्यान भटक गया। इसी बीच चालाकी से दोनों चक्कों ने डिक्की से 5 लाख रुपए गायब कर दिए। कुछ देर बाद जब उन्होंने पैसे की जांच की तब उन्हें चोरी का पता चला। पीड़ित ने बताया कि उक्त राशि जरूरी काम के लिए निकाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बैंक परिसर, आसपास की दुकानों और सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला। पुलिस संदिग्ध युवकों की पहचान में जुटी हुई है। 10 दिनों तक जुबली पार्क में वाहनों की नो एंट्री। आज 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक पार्क के दोनों गेट रहेंगे बंद। जमशेदपुर में क्रिसमस से नए साल तक उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जुबली पार्क में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल पार्क में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के मद्देनजर 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी यानी कि कुल 10 दिनों के लिए पार्क में वाहनों की नो एंट्री रहेगी और इस दौरान जुबली पार्क के दोनों प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
यह फैसला पार्क परिसर में उमड़ने वाली भारी भीड़ और उससे उत्पन्न होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए लिया गया है। हर वर्ष इस अवधि में न सिर्फ शहर बल्कि बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग जुबली पार्क पहुंचते हैं, जिससे आसपास की मुख्य सड़कों पर भी दबाव बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे धनबाद सदर अस्पताल, मरीजों का किया इलाज, कहा इलाज में लापरवाही स्वीकार्य नहीं, 3 साल में नए मेडिकल कॉलेज भवन का भी ऐलान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वयं ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज भी किया। मंत्री को अपने बीच पाकर मरीजों में उत्साह देखा गया। ओपीडी में मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें गंभीरता से सुना और तत्काल उचित इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा है कि अगले 3 वर्षों में धनबाद को एक नया मेडिकल कॉलेज भवन मिलेगा। इस मेडिकल भवन का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने का प्रस्ताव है। जामताड़ा में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर लेते थे गोपनीय जानकारी, अकाउंट से निकाल लेते थे रुपए। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी खुद को बैंक अधिकारी बताकर ग्राहकों को झांसे में लेते थे और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए उनकी गोपनीय जानकारी चुराकर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा के थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के बॉक्स पहाड़ी गांव में साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे से लगभग 500 मीटर दूर नदी किनारे पलास के जंगल में छापेमारी कर तीनों अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उनके पास से 4 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुनील रजक 30 वर्षीय, राजेश रंजन रजक 33 वर्षीय और रवि रजक 30 वर्षीय के रूप में हुई है। सरायकेला में कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या, मुर्गा लड़ाई देखने पहुंचा था, पहले से घात लगाए बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के हारूडी स्थित स्वर्णरेखा नदी किनारे लगने वाले मुर्गापाड़ा में अपराधी विजय तिर्की की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बुधवार की शाम की है। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक विजय तिर्की अपने घर तमोलिया से प्रति सप्ताह बुधवार को लगने वाले इस मुर्गापाड़ा में जुआ खेलने एवं मुर्गा लड़ाने आता था। इस बीच विजय तिर्की मुर्गापाड़ा से थोड़ा दूर एक झाड़ी में पेशाब करने के लिए गया। वहां घात लगाए पहले से बैठे अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। गोलीबारी के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आपसी रंजिश, गैंगवार और पुरानी दुश्मनी के एंगल से भी मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक विजय तिर्की का आपराधिक इतिहास रहा है। वह पूर्व में भी कई मामलों में संलिप्त बताया जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू संगठन, मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाकर जताया विरोध। बांग्लादेश में हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या के खिलाफ बुधवार को रांची की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे सैकड़ों लोग मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेशी हिंदुओं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हत्यारों को मौत की सजा दो जैसे नारे लगाते देखे। जिला स्कूल से शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक जुलूस की शक्ल में पहुंचे आंदोलनकारियों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विहिप बजरंग दल ने किया। वही मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा है कि बांग्लादेश की इस घटना से पूरे भारत का हिंदू समाज आक्रोशित है। इस प्रकार के इस्लामिक जिहादी एवं आतंकवाद को हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पेशा कानून की मंजूरी पर झामुमो युवा नेता ने जताई खुशी, सीएम को दी बधाई। झारखंड राज्य के गठन के 25 वर्षों बाद पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम यानी कि पेशा कानून को झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर झामुमो के युवा नेता अविनाश देव ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे आदिवासी और जनजातीय समाज की लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति बताते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय करार दिया। अविनाश देव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेशा कानून को मंजूरी देकर आदिवासी समाज को क्रिसमस और नए साल की बड़ी सौगात दी है। इस कानून के लागू होने से आदिवासी समाज सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के 16 जिलों में पेशा कानून तत्काल लागू किया जाएगा, जबकि पलामू जिला आंशिक रूप से इसके दायरे में रहेगा। कैट परिणाम 2025
बी फैक्ट्री के अभिषेक बने सिटी टॉपर, साक्षी को मिले 98.19%। रांची शहर के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कोचिंग संस्थान बी फैक्ट्री ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। कैट 2025 परीक्षा में बी फैक्ट्री के छात्र अभिषेक कुमार ने 99.65% प्राप्त कर शहर के टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है और संस्थान का गौरव बढ़ाया है। बुधवार को IIM जो कोझिकोड द्वारा कैट 2025 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर घोषित किया गया है। इस वर्ष भी वी फैक्ट्री के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का नया अध्याय लिखा है। संस्थान के 10 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक जो हासिल कर उत्कृष्टता का परिचय दिया है। अभिषेक कुमार ने परीक्षा के सभी सेक्शनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही बी फैक्ट्री की छात्रा साक्षी आनंद ने 98.19% अर्जित कर संस्थान की सफलता को और मजबूती प्रदान की है। झारखंड में सरकारी स्कूलों की वर्ष 2026 की छुट्टियां तय, शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए वर्ष 2026 की एकीकृत अवकाश तालिका जारी करते हुए छुट्टियां तय कर दी है। इस बार सोहराय और कर्मा का 2-2 दिनों का अवकाश स्कूलों में रहेगा। कई अवकाश तृतीय शनिवार और रविवार को पड़ रहे हैं, जिसमें आमतौर पर स्कूलों में अवकाश रहता है। 5 दिनों का अवकाश जिलों के लिए स्थानीय पर्व त्योहारों को ध्यान में रखकर संबंधित जिलों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि चांद के दिखने के आधार पर मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। विशेष परिस्थिति में विभागीय सचिव या उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त विशेष अवकाश घोषित किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में किया जाएगा। गूंज परिवार की ओर से 1070 कंबल का वितरण, बढ़ती ठंड के बीच जरूरतमंदों को मिला सहारा। लगातार बढ़ रही ठंड के बीच असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए गूंज परिवार की ओर से सोनाहातू प्रखंड के रंगाडी टांड में गूंज परिवार के संरक्षक शाह आजसू सुप्रीमो सुदेश महातो की ओर से बड़े पैमाने पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत करीब लगभग 1000 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं को ठंड से बचाव के लिए ऊनी कपड़े भी दिए गए। कंबल वितरण कार्यक्रम में सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के आदिवासी समुदाय, महादलित समाज और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि कड़ाके की ठंड में इस तरह की मदद उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे नगर निकाय चुनाव, नामांकन में सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना अनिवार्य। नगर निकाय चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, हर प्रत्याशी को चुनाव नामांकन के वक्त एक शपथ पत्र देना होगा कि निर्धारित कट ऑफ तक उन्हें 2 बच्चे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देशित किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार इस संबंध में नगर विकास द्वारा पूर्व में निकाली गई चिट्ठी को आधार मानकर इसका कड़ाई से पालन कराने का सभी जिलों को निर्देशित किया गया है। निर्वाचन तैयारी की जानकारी देते हुए आयोग के सचिव ने बताया कि वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया सभी जिलों में पूरी कर ली गई है और आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव तैयारी को लेकर जल्द ही सभी जिलों के डीसी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जाएगी। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के कारण यदि आप उस वार्ड में चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अन्य किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में हाल ही में वार्डों के तय हो रहे आरक्षण के बाद मिल रही शिकायत के बाद सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। धनबाद में बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन, दीपू दास की हत्या पर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के विरोध में धनबाद में विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज किया गया। यह प्रदर्शन बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों और दीपू दास की हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक चौरसिया और द्वारिका तिवारी ने की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुतला दहन के जरिए उन्होंने बांग्लादेश सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस प्रदर्शन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। उन्होंने दीपू दास के हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
कोयला मंत्री से हेमंत सोरेन ने पूछा, लैंड कंपनसेशन, भूमि वापसी और सेस के रिव्यू का क्या हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर राज्य सरकार तथा जो कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला एवं खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य में कोल माइन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने कोल माइन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों सहित झरिया मास्टर प्लान, बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना, गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, खनन कार्य पूर्ण हो चुके भूमि की वापसी, सेस का रिव्यू, नई कोल खनन परियोजनाओं का संचालन इत्यादि मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। रिम्स में नई किचन एजेंसी के कार्यभार के बाद निदेशक ने किया भोजन गुणवत्ता का निरीक्षण। रिम्स रांची में नई किचन एजेंसी के कार्यभार संभालने के पश्चात भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निदेशक ने श्रम भोजन चख कर उसकी गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता का आकलन किया। निदेशक ने कहा कि मरीजों को दिया जाने वाला भोजन उनके उपचार का अहम हिस्सा है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया है कि मरीजों और संस्थान से जुड़े सभी लोगों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के क्रम में निदेशक ने किचन की साफ सफाई, भोजन बनाने की प्रक्रिया और सामग्री की गुणवत्ता की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भोजन की गुणवत्ता को लेकर नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का धनबाद दौरा, बेलगड़िया टाउनशिप में कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास, विस्थापितों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को धनबाद की बेलगड़िया टाउनशिप पहुंचे। यहां उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन स्थलों में शामिल बेलगड़िया क्षेत्र का दौरा किया और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने विस्थापित परिवारों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बेलगड़िया टाउनशिप में केंद्रीय मंत्री ने सोलर स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही फेज 6, 7 और 8 के बैलेंस डेवलपमेंट वर्क का शिलान्यास किया। वही कार्यक्रम के दौरान JRDA के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया और ई रिक्शा का वितरण कर आम लोगों को समर्पित किया गया। सांसद खेल महोत्सव का आज गुरुवार को होगा समापन। खिलाड़ियों से ऑनलाइन बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का समापन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन होगा। देश भर के NDA संसदीय क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन के मौके पर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन संबोधित करेंगे बल्कि खिलाड़ियों से सीधी बात भी करेंगे। रांची संसदीय क्षेत्र में चल रहे सांसद खेल महोत्सव के समापन मौके पर 2 खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। रातू के OTC ग्राउंड में आयोजित होने वाले समापन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री का ऑनलाइन संबोधन दिन के 11 बजे होगा। इस दौरान PM खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में NDA के जितने सांसद हैं उनके संसदीय क्षेत्र में खेल महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें 1 करोड़ खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें रांची लोकसभा क्षेत्र में 81,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत 20 अगस्त को हुई थी, जिसका समापन आज 25 दिसंबर को होगा। ग्राम सभा खुद तय करेगी अपनी प्राथमिकता, AC कमरे में बैठने वाले बाबू नहीं, सुप्रियो। झामो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पेशा नियमावली को स्वीकृति प्रदान करना एक महत्वपूर्ण फैसला है। हेमंत सोरेन सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। नियमावली के लागू होने से राज्य के जनजातियों और मूलवासियों की पारंपरिक जीवन शैली को मजबूती मिलेगी, उनका स्वशासन, संस्कृति और परंपरा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह जनजातियों के साथ साथ यहाँ के जल, जंगल, जमीन की भी वंदना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा आदिवासियों को मिटाने में लगी है, उस परिस्थिति में पेशा नियमावली झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण सुखदायी कदम है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सभी मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं पेशा नियमावली को मंजूरी दी गई। पहले टर्म में हेमंत सोरेन सरकार को तरह तरह से परेशान किया गया, लेकिन दूसरे टर्म में जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पेशा नियमावली को मंजूरी देने का काम किया गया। नियमावली के लागू होने से अब ग्राम सभा तय करेगी कि उनकी आवश्यकता क्या है, गांव का विकास कैसे होगा। AC कमरे में बैठने वाले अधिकारी गांव का फैसला नहीं करेंगे। गांव के लोग अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेंगे और उसे कार्यान्वित कराएंगे।
रामगढ़ के कच्चूदाग में जंगली हाथियों का उत्पात, फसल रौंदी। रामगढ़ जिले के चुटुपालू जंगल से निकला 10 से 12 जंगली हाथियों का झुंड कच्चूदाग व पुरनाडी पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खेतों में लगी आलू की फसल रौंद दी, वही कई घरों के दरवाजे तोड़कर अनाज चट कर गए। यह घटना मंगलवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। हाथियों ने लगभग 3 घंटे तक दोनों गाँव में उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड रात लगभग 2 बजे कच्चूदाग व पुरनाडी पहुंचा। हाथियों के पहुंचने की आहट से ग्रामीण सतर्क हो गए और एक दूसरे को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हाथी भगाने वाला दल गांव पहुंचा। इसके बाद मशाल जलाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड अभी भी गांव के पास मिर्चा कोचा पहाड़ व जंगल में डेरा डाले हुए हैं। इस मामले को लेकर बुधवार को ग्रामीणों व वन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान लोगों को हाथियों से बचने व सतर्क रहने की सलाह दी। वन विभाग के कर्मियों ने लोगों से हाथियों के नजदीक न जाने, फोटो व सेल्फी नहीं लेने, बेवजह हाथियों को तंग न करने की अपील की। धनबाद में साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, गेस्ट हाउस से 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी। धनबाद पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। 23 दिसंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खालसा होटल के पास स्थित मां शांति गेस्ट हाउस में कुछ युवक साइबर ठगी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन धनबाद के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी के दौरान गेस्ट हाउस से 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। तलाशी में उनके पास से जो कुल 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। इन फोनों की जांच में व्हाट्सएप के जरिए पैसों के लेन देन, बैंक खाता नंबर, संदिग्ध लिंक, एपीके फाइल और साइबर ठगी से संबंधित कई चैट मिले हैं। पुलिस इन चैट्स के स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया है। इसके अतिरिक्त गेस्ट हाउस के सामने सड़क किनारे खड़ी एक सफेद रंग की कार भी जब्त की गई है। कार के अंदर से 5 और एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। BBMKU का दूसरा दीक्षांत समारोह 26 दिसंबर को राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे शामिल। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 26 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 220 छात्र छात्राओं को राज्यपाल अपने हाथों से डिग्रियां प्रदान करेंगे। कुल 74,351 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र इनमें शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन से विभिन्न चर्चों के पुरोहित तथा यूथ लीडर्स ने की शिष्टाचार भेंट, क्रिसमस की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची जिले में अवस्थित GEL चर्च, NWGEL चर्च, CNI चर्च एवं पेंटिकॉस्टल चर्च के पुरोहित तथा यूथ लीडर्स ने शिष्टाचार भेंट कर क्रिसमस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सभी को क्रिसमस की ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस विशेष अवसर पर उन्होंने केक काटकर प्रभु यीशु के आगमन की खुशियों को सेलिब्रेट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिसमस का उत्सव परमेश्वर के प्रति असीम प्रेम और आस्था को दर्शाता है। यह पर्व समाज में शांति, एकता, सद्भाव और एकजुटता की भावना को मजबूत करता है। हम सभी के जीवन में खुशियां हमेशा बरकरार रहे, प्रभु यीशु से यह प्रार्थना करते हैं। वृंदाहा वाटरफॉल मामला, कोडरमा पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर वसूलते थे पैसे। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदाहा वाटरफॉल की घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को तिलैया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 18 दिसंबर को चंदवारा थाना क्षेत्र के निवासी ने तिलैया थाना पुलिस को आवेदन दिया था कि वे अपनी एक महिला मित्र के साथ गझंडी स्थित वृंदाहा वाटरफॉल घूमने गए थे और वृंदाहा वाटरफॉल घूमने के बाद वापसी के दौरान कुछ युवक उनके पास पहुंची और गाली गलौज करते हुए हथियार के दम पर भय दिखाकर महिला मित्र के साथ अश्लील हरकत की और उनका वीडियो बनाया, जिसके बाद आरोपियों ने उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग की। पीड़िता ने किसी तरह अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों की मदद से 4,635 रुपए ऑनलाइन मंगवाए एवं उपलब्ध कराए गए। पीड़िता के मुताबिक स्कैनर जिसमें नाम दशरथ कुमार लिखा दिख रहा था, उस पर रुपए ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद उन्हें और उनकी महिला मित्र को सुरक्षित वापस जाने दिया गया। लेकिन घर पहुंचने के बाद दोबारा उन आरोपियों ने धमकी देते हुए 5,000 रुपए की और मांग की और नहीं देने पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी
भी दी, जिसके बाद पीड़िता ने तिलैया थाना पहुंचकर पुलिस को मामले की सारी जानकारी दी। पुलिस ने लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। इस दौरान अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी गझंडी रोड पर एक नवनिर्मित शेड के आसपास देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापामारी कर इस घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के क्रम में अपना कृत्य स्वीकार किया है। गुमला के किंदीर किला में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग 3 घंटे किया जाम। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत किंदीर किला में एक सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग को किंदीर किला के पास लगभग 3 घंटे जाम रखा। जानकारी के अनुसार किंदीर किला निवासी नदीम खान अपने 3 वर्षीय बेटे सुफियान खान के साथ घर से दूध लेने सड़क से दूसरी ओर गए थे। वे सड़क के किनारे खड़े थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रेलर सड़क की विपरीत दिशा में जाकर बच्चे को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। इसके बाद गांव के कुछ युवकों ने बाइक से ट्रेलर का पीछा किया और उसे कोनबीर खुदी चौक के पास पकड़ लिया। मनोहरपुर में 2 माओवादी सदस्य गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन के पर्चे और मोबाइल फोन बरामद, खदेड़कर पुलिस ने पकड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले की मनोहरपुर पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से संगठन के प्रतिबंधित पर्चे और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई 23 दिसंबर को हुई। मनोहरपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक मयंक प्रसाद सशस्त्र बल के साथ रामधानी चौक के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि ग्राम नंदपुर सुरीन टोला के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम नंदपुर सुरीन टोला पहुंची। पुलिस की गाड़ी देखते ही दोनों संदिग्ध खेतों की ओर भागने लगे। हालांकि मुस्तैद पुलिस बल ने घेराबंदी कर उन्हें खदेड़कर पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुर्जन जाते उर्फ दुर्गा जाते 29 वर्षीय पिता करम सिंह जाते निवासी डिम्बुली टोला मनोहरपुर और विमल नाग 22 वर्षीय पिता पस्कल नाग निवासी रायबेड़ा गोयलकेरा के रूप में हुई है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, कहा शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, अच्छा इंसान बनना। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में बुधवार को प्रथम दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह की गरिमा बढ़ाते हुए राज्यपाल ने विभिन्न संकायों के 44 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए। इसके साथ ही लगभग 500 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिक्षा और उद्योग के संगम पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे जमशेदपुर केवल एक शहर के रूप में ना जाना जाए, बल्कि यह देश की औद्योगिक चेतना का प्रतीक बने। राज्यपाल ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का उदाहरण देते हुए कहा कि उद्योग केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की आर्थिक और सामाजिक उत्थान की सीढ़ी होते हैं। रामगढ़ एसपी की क्राइम मीटिंग, थानेदारों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन व पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने समाहरणालय सभागार में बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। उन्होंने जिले के सभी थाना व ओपी प्रभारियों को लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, पुराने मामलों में अभियुक्तों को कोर्ट में समय पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कहा कि ज्वेलरी दुकानों, बैंक, अस्पताल, स्कूल व कॉलेजों के आसपास सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेट्रोलिंग बढ़ाएं, वाहन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही संपत्ति मूलक अपराध, आर्म्स एक्ट व संगठित अपराध के मामलों में जेल से बाहर आए अभियुक्तों का सत्यापन CCA के तहत निगरानी करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर में हत्या की साजिश नाकाम, 4 युवक गिरफ्तार, छेड़खानी का बदला लेने के लिए करना चाहता था मर्डर, जिंदा कारतूस भी बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले ही नाकाम कर दिया है। पुलिस ने हत्या की साजिश रच रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान मोनी मोहंती, विकास मंडल, अंकित सिंह उर्फ बंगाली सिंह और प्रिंस कुमार उर्फ बबलू उर्फ शूटर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मोनी मोहंती पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी शिवम मिश्रा की हत्या की योजना बना रहे थे। आरोप है कि 21 दिसंबर को शिवम मिश्रा ने मोनी मोहंती की भांजी के साथ छेड़खानी की थी। इसी का बदला लेने के लिए वे शिवम मिश्रा का मर्डर करना चाहते थे।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।